Hello student, welcome to online class. Today we will start your civics last unit of civics livelihood. जीवन आजीविका के साधन या जीवन के निर्वाह किस तरह से किया जाता है, इस यूनिट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 चैप्टर है। फर्स्ट इसका चैप्टर नंबर 8, सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 8 है रूरल लाइवलीहुड, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। मतलब आजीविका का मीनिंग होता है कि किस तरह से वहाँ के लोग अपना इनकम करते हैं, कैसे कमाई करते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से साधन वह यूज़ करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मैनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ्स। हमने अपने जीवन में क्या देखा, फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग विविधताओं पर क्या नज़र डाली, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी, अलग अलग डाइवर्सिटी मतलब विविधता के लोग रहते हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे रहते हैं। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, इस टाइप से अलग अलग कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। वी आल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू, द काइंड ऑफ plants, trees, crop or things that become important to them। और हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोगों की क्या है काम, उनके वर्क टाइप्स अलग अलग होते हैं, कैसे असर पड़ता है वहाँ के लोगों पर, यह भी हमने पढ़ा था। और वहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वे इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गांव के लोग, जो विलेज के लोग हैं, वह किन विभिन्न तरीक़ों से, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप से अपनी आजीविका को चलाते हैं, यह हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड हियर टू, एज इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, we will examine whether people have equal opportunity to earn a living। जैसा कि हमने पहले दो जो हमारे चैप्टर उसमें पढ़ा है कि लोगों को क्या है, सभी लोगों के पास अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग सबको एक समान राइट, अवसर, अपॉर्चुनिटी उनको दी जाती है। we will look at the similarities in their life situation and the problems that they फेस, और क्या है उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है, और वह किन किन समस्याओं का सामना, मतलब किन किन प्रॉब्लम्स को वह फेस करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वह किन किन प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे क्या है, डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर। ये जो आपके सामने पिक्चर दी गई है, इसमें आपने देखना है कि लोग कौन कौन से काम इस तस्वीर में कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट, लिस्ट दीज इन ए टेबल। इसके बाद आपने डिफरेंट वर्क को आइडेंटिफाई करना है और फार्मिंग से रिलेट करना है, और उनकी एक लिस्ट बनानी है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, ये टेबल में बनाना, जो फार्मिंग के वो अलग और जो विदाउट फार्मिंग के वर्क है वो अलग। और इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव seen people do in rural areas and write a few sentences that describe the work। और इसके बाद आपने क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, बनानी है अपने रूरल गांव की, जहाँ पर आपने लोगों को काम करते हुए देखा है, और आपने उस काम के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है कि वह कौन सा काम कर रहे हैं, इसके फ़ायदे वगैरह क्या है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कलपट्टू विलेज की स्टोरी है इसमें दी हुई कि कलपट्टू क्या है। कलपट्टू इज़ ए विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। कलपट्टू विलेज क्या है, तमिलनाडु में है, और यह सी कोस्ट है, समुद्री तट के पास है। पीपल हियर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पर लोग अलग अलग टाइप से वर्क करते हैं। एज एन अदर विलेज हियर टू देयर इज़ नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पोट्स, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, कार्ड्स एट्सेट्रा। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कई तरह के काम करते हैं, और दूसरे गाँव की तरह यहाँ भी फार्मिंग
के अलावा कई जो नॉन फार्मिंग वर्क है वो किए जाते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि को बनाना, यहाँ पर भी काम ये सब किए जाते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair, machine and so on। और कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक जो है हमारे, वाशरमैन है, धोबी है, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपने अपने काम करते हैं। देयर आर आल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग क्या है, मुख्य गली दुकानदार एवं कुछ क्या है मतलब व्यापारी भी है। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक ए बाजार, you will find a variety of small shops such as a tea shop, grocery shop, barber shop, a cloth shop, a tailor and two fertilizer and seeds shops। और यहाँ पर क्या है, जैसे मुख्य यहाँ की जो मेन गली है, मेन स्ट्रीट में क्या है, बाजार की तरह वह गली यहाँ पे दिखती है, जहाँ पर क्या है सभी प्रकार की दुकानें जो है उपलब्ध है। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा एंड उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक्स लाइक बडाई, बोंडा एंड मैसोरपिक इन द इवनिंग। और यहाँ पे क्या है, 4 दुकानें चाय की है इस बाज़ार में, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने, यहाँ पर जो खाने पीने की वस्तु है दुकान में मिलती है, जैसे होटल में मिलती है हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली डोसा मिलता है, उपमा मिलता है और शाम को नाश्ते में बड़ा हुआ मैसूर पाक मिलता है। नियर द टी शॉप इन ए कॉर्नर लिव ए blacksmith family whose homes serve as their workshop. Next to their home is a cycle hire and repair shop. 2 families earn a living by washing clothes. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers। और यहाँ पे क्या है कि चाय की दुकान के पास ही एक कोने में एक लोहार की दुकान है, ब्लैक स्मिथ्स की दुकान है, और वह वहाँ पे क्या करता है, जो अपना काम वहाँ पे करता है। फिर उसके अगले होम इज़ ए नेक्स्ट होम में साइकिल हायर है जो साइकिल रिपेयर करता है। 2 फैमिली अर्न इन ए लिविंग बाय वॉशिंग, 2 फैमिली ऐसी है जो धोबी का काम करता है, उसे अपने आजीविका कमाता है। और कुछ लोग क्या है, वर्क करने के लिए नज़दीकी टाउन में जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लॉरी ड्राइवर्स वहाँ लॉरी रिक्शा चलाने का काम करते हैं। द विलेज इज़ सराउंडेड बाय लो हिल्स, और गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरिगेशन लैंड, और यहाँ पे इरिगेशन किया जाता है, पैडी धान की फसल यहाँ उगाई जाती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न ए लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, और यहाँ की अधिकतर फैमिली क्या है, एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका कमाती है। देखो ये लोग यहाँ पर धान लगा रहे हैं। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, और यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग बगीचे हैं। कोकोनट, सुगर केन एंड प्लांटेन आर आल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो ऑर्चिड्स, मतलब नारियल के बाग है, सुगर केन भी यहाँ पे उगाया जाता है। लेट अस नाउ मीट सम people who work in the fields in Kalpattu and see what we can learn about farming from them। अब हम क्या है, कलपट्टू के खेती में काम करते हुए लोगों को देखें और हम उनकी जीविका के बारे में उनसे कुछ सीखते जानते हैं कि वह किस तरह से अपनी जीविका कमाते हैं। इसमें तुलसी की कहानी दी गई है। All of us here work on रामलिंगम लैंड,
क्या है, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करता है। तुलसी कहती है कि हम रामलिंगम जो बड़ा किसान है उसकी ज़मीन पर काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपतू। उसके पास क्या है, 20 एकड़ फील्ड है धान उगाने के लिए। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज। और शादी के बाद उसके परिवार के पास कलपट्टू में भी से, और शादी के पहले भी मैं मायके में धान की खेती में ही मजदूरी क्या करती थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग एंड करुथमा रामलिंगम्स वाइफ सरप्राइज अस। और मैं क्या है वहाँ पर 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती हूँ, और जो रामलिंगम की पत्नी है वह काम की वहाँ पे क्या करती है, देख रेख करती है, जिसका नाम क्या है, करुथमा है। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। और साल में कुछ ही मौके ऐसे होता है जब हम क्या है रेगुलर वर्क करते हैं। नाउ आई एम transplanting the paddy. When he plants have grown a bit, Ramlingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. और ये क्या है, यह उन मौक़ों में से एक था। मैं धान रोप रही हूँ और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें इसकी जो क्या है वीडिंग के लिए, मतलब उसमें से घास घूस निकालने के लिए दोबारा बुलाएगा। और फाइनली वंस अगेन, और लास्ट में जब फसल काटनी है तो हम यहाँ पे हमें वर्क मिलेगा। व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी। मैं क्या हूँ, यंग हूँ और मैं बिना डिफ़िकल्टी के काम कर सकती हूँ। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड वेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। जब मैं जवान थी तो आसानी से करती थी, बट क्या है जैसे जैसे अब मैं जैसे जैसे उम्र हो रही है, मतलब वह उसकी एज बढ़ रही है, तो मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में रहने से प्रॉब्लम होती है। रामलिंगम पेज Rs 40 पर डेज। और रामलिंगम हमें 40 रुपये पर दिन का देता है। दिस इज़ ए लिटल लेस देन what laborers get in my home village, but I came here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. और मैं यहाँ पे क्या है, यह मेरे जो जहाँ मैं अपने मायके में काम करती थी उसका रेट थोड़ा यहाँ से ज़्यादा था और यहाँ उन्हें कम मजदूरी मिलती है। और रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि वह काम होने पर मुझे ही बुलाएगा, मतलब वह रामलिंगम पर बिलीव करती है और बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। माई हस्बैंड रमन इज़ आल्सो ए लेबरर। और मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। और वी डोंट ओन माई एनी लैंड। हमारे पास अपना कोई भी लैंड नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स। और वह क्या है, साल में इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कने का काम करता है। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड वर्क आउटसाइड, आइदर लोडिंग sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby towns to make house. और वह क्या है, जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम, मतलब वह नदी में बालू ढोने का काम करता है और ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। Apart from working on the land, I do all the task at home. और क्या है, मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ उस टाइम पे जब मेरे पास कोई काम नहीं होता। I cooked food for my family, clean the house and wash clothes. मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ, अपनी
फैमिली हाउस को साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्लॉथ वगैरह सारा काम करती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और मैं अपने पड़ोसियों की औरतों के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल में जाती हूँ। बट 1 किलोमीटर अवे वी हैव ए विलेज बोरवेल फ्रॉम where I fetch water. My husband help in getting materials such as groceries for the house. और गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है जहाँ से हम पानी लेकर आते हैं, और मेरा पति घर के सामान जैसे साग सब्जी ग्रोसरी खरीदने का काम करता है, साग सब्जी में मेरी मदद करता है। आवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय फॉर our lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramlingam for her treatment. और क्या है, हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की खुशी है और दोनों ही स्कूल जाती है। जब क्या हुआ, पिछले बार वह बीमार हुई तो उन्हें क्या है उसके इलाज के लिए शहर जाना पड़ा, और हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था, और उस उधार को चुकाने के लिए हमने उसे क्या है अपनी गाय दे दी थी। हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ट्रांसप्लांटिंग और प्रिपेयरिंग स्लीपिंग, मतलब इसमें क्या है, जब क्या किया जाता है जून जुलाई में उसको खेतों को क्या किया जाता है, बीड़ा बनाना, मतलब वहाँ पे खेतों क्यारियाँ बनाई जाती है। फिर अगस्त जुलाई के मध्य में ट्रांसप्लांटिंग होती है। फिर सितंबर अक्टूबर में वीडिंग, नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग होती है, और ये सिर्फ जून से नवंबर तक का ही टाइम है जिसमें वह काम करते हैं। As you saw in Tulsi story, poor family in rural area often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. और हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन की मतलब क्या है, जैसा कि आपने तुलसी की मतलब स्टोरी में सुना कि वह क्या है गरीब फैमिली से है, और वह अपने बिलोंग करती है, और टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायर, हर रोज़ का काम उसका कलेक्टिंग फायर का है, पानी लाने का है, और कैटल मतलब खाना खुना बनाने का वह काम करती है, और पशु चराने में बिताती है। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दिस एक्टिविटीज़, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड, और इन कामों से कोई पैसा नहीं आता, लेकिन गरीब परिवारों में यह काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और द फैमिलीज नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न, और यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता, और घर चलाने की और ज़िंदगी बसर करने के लिए यह कामों को इनको करना पड़ता है। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborer in our country. हमारी कंट्री में क्या है 2/5, कम से कम 40% लोग जो खेतियार मजदूर है उससे उसके ऊपर ही अपना गुजारा करते हैं। There are some of who have small plots of land while other like तुलसी are landless. कुछ के पास गुजारा करने के लिए क्या है अपना छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। और क्या होता है, नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्स पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क। दिस ट्रेवल ऑफ माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन, और वह क्या है कि मजबूरन ही कई बार जब पूरे साल में उनके पास कोई काम नहीं होता है तो अपने घर परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए वह दूर 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 इलाकों में जाते हैं और वहाँ काम के लिए जाते हैं। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। तो ये था हमारा ये हमारी फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 8 की रूरल लाइवलीहुड। नेक्स्ट वीडियो में इसमें शेखर की स्टोरी हम नेक्स्ट
वीडियो में पढ़ेंगे।